हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करवा रहा हूं। एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है उसे हमें समझना है। एक नोटबुक ले लीजिए आप और साथ में जो ज़रूरी लगे उसे नोट डाउन करते जाइए। सपोज करते हैं कि किसी भी फॉर्म में 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं। ओल्ड पार्टनर्स दैट मीन्स से एग्जाम्पल A एंड B, और एक न्यू पार्टनर आ रहा है। न्यू पार्टनर आ रहा है C। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और ये न्यू पार्टनर आ रहा है। अब पहले से ऑलरेडी A और B अपना बिजनेस कर रहे थे, अच्छे से चला रहे थे, और C एक न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है उसी सेम बिजनेस में। मीन्स अब पार्टनर 3 हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। नाउ C को ऐड करें क्यों? अगर A और B का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम C को क्यों ऐड करेंगे? तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि C के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है और A और B को अब बिजनेस एक्सपांड करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो C को इनवाइट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि C हमारे कॉम्पिटिटर का कोई एम्प्लॉय है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। C हमारे कॉम्पिटिटर का कोई एम्प्लॉय है और जिसे हमारे कॉम्पिटिटर के बहुत ही सीक्रेट्स पता है। अगर वो हमें पता चले तो बेनिफिट होगा, इस वजह से भी C को हम ऐड करेंगे एज अ पार्टनर। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि C के पास कोई अच्छी सी क्वालिफिकेशन हो, कोई अच्छा स्किल हो, नॉलेज हो जिसकी हमें ज़रूरत है, तो C को ऐड कर सकते हैं। मीन्स इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी भी पार्टनर को ऐड करने के लिए। ये हो सकता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स A एंड B, वो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं और उन्हें काम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए किसी की ज़रूरत हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जितने पार्टनर्स पहले हैं उनमें से कोई रिटायर होना चाहता हो। फॉर एग्जांपल A और B में से B को रिटायर होना है, निकलना है, तो C को ऐड कर रहे हैं। मीन्स मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं C के ऐड होने के। सो ये था हमारा इसका रीज़न कि हम न्यू पार्टनर को क्यों ऐड करेंगे। नाउ ओल्ड पार्टनर्स जो A एंड B थे, वो पहले अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग था जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग 50% था, 50:50। अब अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 50 लिखेंगे, ठीक है। हम इसे 1:1 भी लिख सकते हैं। 1:1 मीन्स इक्वल, यही हुआ। अगर हम इसे शेयर में लिखना चाहें तो हम हाफ भी लिख सकते हैं, 1/2, 1/2। इन तीनों की मीनिंग एक ही होती है। A एंड B पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर 50% 50% या 1:1 या हाफ ऑफ प्रॉफिट शेयर करते हैं। नाउ ये मैं हटा देता हूँ, आपको इजीली समझने के लिए परसेंटेज रखता हूँ। अब सपोज करो कि इन्होंने न्यू पार्टनर C है, न्यू पार्टनर C को ऐड किया, और ये जो C है इसका इन्होंने शेयर रखा 20%। इसका इन्होंने शेयर कितना रखा? 20%। अब अगर C को 20% देना है तो वो कौन देगा? A देगा या B देगा? क्योंकि पहले जो प्रॉफिट होता था वो 2 हिस्सों में बंटता था, 2 शेयर्स होते थे इक्वल। अब C भी आ गए तो C को इन्होंने दिया 20%।
तो यहाँ पर ए और बी कैसे डिसाइड करेंगे कि उनका शेयर अब कितना होगा। सो पार्टनरशिप में आपको सम्स करने हैं कि ए और बी पहले 50-50 पार्टनर्स थे, न्यू पार्टनर सी को ऐड किया 20% के साथ। अब अगर न्यू पार्टनर सी को 20% देना है तो 20% देने के बाद रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना बचेगा। तो 100% होते, 100 में से 20% दे दिया सी को, तो बाकी रिमेनिंग परसेंटेज कितना बचेगा 80%। क्लियर हुआ। पहले 100% प्रॉफिट ए और बी 50-50 शेयर करते थे, अब इन्होंने सी को एडमिट किया 20% के साथ। अब अगर सी को 20 दे रहे हैं तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना बचेगा 80%। अब इस 80% का ए और बी क्या करेंगे, ए एंड बी तो इक्वली लेते थे पहले, आज भी इक्वल लेंगे, तो 80 का इक्वल कितना होगा। सो 40-40 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए एंड बी 40% डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो फाइनली न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा। तो ए का न्यू शेयर 40%, बी का न्यू शेयर 40% एंड सी का शेयर 20%। ऐसे कैलकुलेट होता है न्यू। सो पहले ए और बी 50-50 लेते थे, सी को 20% दे दिया। अब सी को 20% दे दिया तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा दोनों के लिए। सो रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 80%। अब इस 80 को अगर दोनों हाफ हाफ ले लें तो हाफ हाफ मीन्स इक्वली, तो 40% दोनों के हिस्से में आएंगे। सो फाइनली न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी विल बी 40% एंड 20%। तो ये हमने देखा कि ये न्यू शेयर हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब अगर मैं पूछूं कि न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट किया, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है, तो न्यू शेयर मैंने कैसे कैलकुलेट किया। अगर हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। नाउ सैक्रिफाइस क्या होता है, न्यू पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनका शेयर रिड्यूस हो जाता है, उनका प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। यहां पर देखो कि ए का पहले 50% था, अब 40 हो गया, तो 50 में से ये जो 50 है 50 में से 40 हो गया, तो ए ने सैक्रिफाइस कितना किया, तो ए ने 10% सैक्रिफाइस किया। ए ने कितना परसेंट सैक्रिफाइस किया 10%। और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, सो बी ने भी सैक्रिफाइस कितना किया, पहले 50 था और अब 40 हो गया, तो बी ने भी सैक्रिफाइस 10% किया। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना हो तो सैक्रिफाइस को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये आप पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी करके आए हो कि सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर। न्यू पार्टनर के ऐड होने से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका शेयर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है क्योंकि शॉर्ट सम्स ही इसके 25-30 शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग सम्स हैं, हमें सारे सम्स करने हैं।
सो ये वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर होने वाला है। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझा तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट मीन्स 3 पार्टनर होंगे, एक रिटायर हो रहा है, मीन्स इसका पूरा रिवर्स करना है हमें। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है। अगर एडमिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो रिटायरमेंट इजी लगेगा, अदरवाइज रिटायरमेंट हार्ड हो जाएगा। नाउ जब न्यू पार्टनर आता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगा? ये जो न्यू पार्टनर है सी, ये जब एडमिट होगा तो ये पार्टनर अपने साथ एक कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल, क्योंकि उसे हमारे बिजनेस में काम करना है, हमारे साथ पार्टनर बनना है, तो वो कैपिटल लेकर आएगा, मीन्स फ्रेश कैपिटल आ रही है। दूसरा, हम अपने बिजनेस में उसे ऐड कर रहे हैं तो वो अपने साथ गुडविल लेकर आएगा, क्योंकि ए और बी उसे एक रनिंग बिजनेस में, चलते हुए बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं जो सी होगा वो एक गुडविल लेकर आएगा। वो गुडविल किसकी होगी? तो वो ए और बी के लिए एक प्रीमियम है, एक बेनिफिट है जो सी से उन्हें मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी मैनी ईयर से मेहनत कर कर, बहुत सारे ईयर्स हो गए होंगे उन्हें ये काम कर कर अपना बिजनेस इन्होंने बनाया है, चलाया है। अब यहाँ पर जब हम न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होंगे। आपको यहाँ पर कुछ नोट डाउन करना है तो आप करते रहिएगा, अपने साथ एक नोटबुक रखिए और नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। सो ये है न्यू शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा सम में कि ये जो सी है इसे 20% देना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे कि ये 20% सी को कौन देगा। तो कई बार ऐसा बोलेंगे कि ये जो 20% सी को देना है उसमें से 10% ए देगा, 10% बी देगा, ऐसा बोल सकते हैं आपको। या फिर 20% जो सी को देना है उसमें से 1/4 ए देगा। अब 20 का 1/4 कितना होता है? 5%। 5% ए सेक्रीफाई करेगा तो बाकी का कितना हुआ? 15% बी को सेक्रीफाई करना है। ध्यान से समझना आपको इस पॉइंट को। 20% जो सी को देना है उसमें से ए देगा 5% और बी देगा 15%। अब अगर ऐसा किया तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा इनका? न्यू शेयर ए का पहले 50 था, अब 5 सेक्रीफाई कर रहा है तो ए का हो जाएगा 45%। बी का भी पहले 50 था, अब 15 सेक्रीफाई कर रहा है तो बी का हो जाएगा 35%। और जो सी है, न्यू पार्टनर आ रहा है, उसे 5% ए दे रहा है, 15% बी दे रहा है, तो इसका हो जाएगा 20%। देखो टोटल 100% हो गया। तो ये शॉर्ट सम्स में आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पर न्यू शेयर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हमें न्यू शेयर कैलकुलेट करना हो तो ए का पहले था 50, सेक्रीफाई किया 10 तो बचा 40%। बी का पहले 50 था, 10 सेक्रीफाई किया तो 40%। और सी को 10 ए ने दिया, 10 बी ने दिया तो हो गया 20%। सो जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसे गेन होगा और जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हें सेक्रीफाई करना होगा। यहाँ पर ए और बी ने इक्वल सेक्रीफाई किया है, यहाँ पर ए और बी ने 1/4 एंड 3/4 सेक्रीफाई किया है। 20 का 1/4 करोगे तो 5 आएगा, 3/4 करोगे तो 15 आएगा। सो ऐसे आपको सेक्रीफाइस अगर मिल जाए तो आप न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आपको न्यू मिल जाए तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हो। सो एनी हाउ ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें शॉर्ट सम्स भी हैं, लॉन्ग सम्स भी हैं। एक बार अगर आपको शॉर्ट सम समझ में आ गए अच्छे से, सो लॉन्ग सम के कैलकुलेशंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। और अगर आपको
आप इन शॉर्ट सम्स में ध्यान नहीं दोगे तो लॉन्ग सम करते वक्त आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो नाउ फ्यू फार्मूलाज आपको लिखनी है। फ्यू फार्मूला कौन सी होगी? सबसे पहले न्यू शेयर कैलकुलेट करना हो तो न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, अब अगर सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगी। सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ओल्ड शेयर एज इट इज, न्यू प्लस है तो माइनस हो गया। सेम अगर यहां पर मुझे ओल्ड फाइंड आउट करना हो तो ओल्ड कैसे फाइंड करेंगे? ओल्ड फाइंड करना हो तो न्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। सो हम इन तीनों वैल्यूज में से अगर हमें 2 वैल्यू दिए हुए हैं, आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है एंड न्यू शेयर कैलकुलेट करना है कि जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 204 पर 15 क्वेश्चंस हैं एंड पेज नंबर 205 पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें 13 क्वेश्चंस हैं, मीन्स अप्रोक्स 28 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको एक न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई है। सो स्टूडेंट्स, ये था एडमिशन का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सम स्टार्ट करवाऊंगा। पहले हम शॉर्ट सम्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 204 पर दिया हुआ है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।